पिताजी मेरी बात सुनो, तुम मेरे प्रभु को बैरी नहीं बतलाओ। यहाँ नर ही नर का बैरी हो सकता, भगवान नहीं, भगवान कभी नहीं होते। माताओं, उसी समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद से फेंक दिया और कहा, अरे लाला, मैं तो ये समझता था कि तुम हमारे ये कुल का वंश चलाओगे, हमारा नाम रोशन करोगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे कुल का दाग तुम बन जाओगे। जिसने भला तुम्हारे चाचा की मृत्यु की और तुम उसी का नाम ले रहे हो। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, चाहे हमें आप मारो, चाहे हमें कोई मारे, साक्षात भगवान आकर के क्यों ना कहे, लेकिन फिर भी मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ। उसी समय मैया कयाधु के पास में ले जाकर के पहुंचे, कहा, रानी, हेलो, तुम ऐसा करो, ये लाला है ना, इधर देखो मेरी तरफ, वो लाला है ना, वो खंजरी वाला, ये वाला, हाँ, तुम इसको अभी जहर दे दो। जहर दे दो? हाँ। बहुत प्यारो है मेरा बच्चा। अच्छा, हाँ। मेरी बात सुनो, ये पागल हो गया और ये भगवान का नाम ले रहा है। तुम्हारी अभी इसी वक्त से जहर दे दो। तुम्हारी नजर में पागल होगा, लेकिन हमारी नजर में तो हमारा बच्चा ही है ना। ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को जहर दे देगी। कही तुम अगर मेरी पत्नी हो, हाँ, धर्म पत्नी है तुम्हारी, तो अभी से जहर दे दो। ऐसा नहीं कर सकते हम, बड़े लाड़ प्यार से पाला है, तभी तो अभी अपने मुंडन करवाया है, इसलिए अभी थोड़ा बच्चा छोटा है ज्यादा। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं कर सकते, मैं दूध के दातम नहीं खरी नहीं खरी। उसी समय प्रहलाद जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप बोले कि अभी इसको जहर दे दो, और वहां से स्वयं चले गए। मैया ने वैसा ही किया। प्रहलाद जी ने गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलते हुए उस विष का पान कर लिया। बताओ, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। जब दरबार से हिरण्यकश्यप वापस आया, कहा, रानी, आज तुमने इसे जहर दिया था। तुरंत जैसा आपने कहा वैसा ही शीघ्र। फिर ये मरा क्यों नहीं? मरा? अब मरने की हमें क्या पता, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब नहीं मरा। तुम इससे पूछो। झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं कह रहे, सही कह रहे। तुम मेरी बात ना मानो, तुम्हारे 2-4 संग मंत्री आए, तो तुम्हें एक घूंट पे बैग दिखाई दे। तो बताओ, हिरण्यकश्यप ने वही कटोरे में एक बूंद जहर की थी, वही अपने मंत्री को बुलाया, बोले, मंत्री, कहिए महाराज, इधर आओ। इसका ये सुनाइए। ये कटोरा है ना, ये इसका पानी थोड़ा आप पी के दिखाओ। हम नहीं पिए महाराज। क्यों? कैसे हम अपनी पत्नी के अकेले पति हैं, अगर हम कहूँ मरेंगे तो मेरी पत्नी का होएगा। तो 4-4 पति किसके होते हैं? देख लियो अपने सावत और रहने का पे भाई देव। तो इनमें में से रड़ुआ कौन सा है? रड़ुआ जुबा हुए। अरे नहीं, आओ भाई, आओ, हम दो ये हमें कजू। अच्छा, हाँ, ता समझा के भाई दे महाराज। तो हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्री को जैसे ही उस कटोरे का पानी पिलाया, तो मंत्री की गोविंदा नमो नमः हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बताया जाता है, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने अंधेरी खाई में डलवाया, काले सर्पों से कटवाया और पहाड़ों से ढकेलवाया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरे। जब नहीं मरे तो अपनी बहन के पास में लेकर के चले। किनके पास? अपनी बहन के पास, सिंगिका के पास। कहा, बहन सुनो, आज तुम ऐसा करो, ये हमारा लाला है ना, ये, हाँ, तो तुम इसको मार दो। क्यों भाई, ऐसा क्या किया इसने? अब बहन, मैंने ये समझा था कि ये तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल पागल निकला, ये तो राम का नाम ले रहा है।
भैया बात ऐसी है जाकी अब बुआ है जो में वो भतीजो है। अच्छा। तो जा पे बहुत तरस आए रो ऐसा मत कर बाबे मुंह पे। तो फिर तुम ऐसा करो, हम कछु नहीं कर सकते, बहुत नीको लगत है। नीको लग रहा हो तो फिर मैं तुम्हारे ही पास में छोड़ के जाता हूँ और तुम इसे राजनीति की शिक्षा सिखा देना। और मेरे पास और सुनो, अगर इसने दोबारा राम का नाम ले लिया, किसने, इसने, ओके तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें मार डालूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, इसे हम अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे से रखेंगे और कोई बात नहीं होगी, ठीक से रखेंगे इसे हम। अच्छा ओके। तो इधर है महाराज सिंह का जो हिरण्याकश्यप अपनी बहन के पास प्रहलाद जी को लेके गए थे, वही सिंह का रोजाना काली माँ की पूजा किया करती थी। तो एक दिन मंदिर में पहुंची और कहा मैया, दोनों हाथ जोड़े और कहा मैया क्या सारे जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, कुंवारी निकल जाएगा, हमारी शादी नहीं होगी। तो मैया ने कहा कि जाओ लाली, आज ही रास्ते में तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट हो जाएगी और तुम्हारे पति से आज ही भेंट हो जाएगी रास्ते में। माताओं सिंह का पूजा करने के बाद चली, थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्हें कौन मिला, परीक्षित महाराज। सिंह का को रास्ते में विप्रचिति मिल गया, एरिस का रहने वाला राजा विप्रचिति मिल गया। तो उसने कहा है सुन रही हो, कहिए। तुम हमें बड़ी सुंदर लग रही हो। ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ और सुनो, तो का उड़ाइया को बिछाइए हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा विवाह करना चाहते हो? हाँ। तो कब करोगे? सुनो बात अब ऐसी है, अगर थोड़े गुरुदेव डेंटिंग पेंटिंग में चल रही तासो हम सदे हैं, पहले गुरु हो जाते बाकी बात हम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो, बोलो बोलो। सिंह का कहिए। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें ज्यादा नहीं तो लग रहे, बहुत ही सुंदर लग रही हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही। हाँ इतनी सुंदर लग रही हो, यहाँ जितने भी बैठे हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। कोई अच्छा नहीं? हाँ इतनी सुंदर तुम लग रही हो और इनमें से भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। सही बता। हाँ मेरी कसम सच में सही बता। तो मेरी बात सुनो, कहिए।